जय हिंद दोस्तों। आज हम विलियन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि विलियन के प्रकार और विलियन की सांद्रता के बारे में जान गए थे। इससे पहले हमने देखा था कण के आधार पर विलियन के प्रकार, जिसमें आपके विलियन, निलंबन और कोलाइडल विलियन था, जिसमें हम आपको विलियन के बारे में डिटेल से बता दिए थे। और उसके बाद आपका टॉपिक जो बन गया था विलियन की सांद्रता, उसके बारे में भी हम बात किए। अब हम जानते हैं विलियन का जो प्रकार था, इसके बारे में हम जानते हैं कितने प्रकार होते हैं विलियन के, और निलंबन क्या है और कोलाइडल विलियन क्या है, तथा इसके बहुत सारे उदाहरणों को भी हम देखेंगे। देखिए, पहले हम जानते हैं विलियन 3 प्रकार के होते हैं। विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने कण के आधार पर बताया था 2 थे, सॉरी 3 थे उसमें। अब इसमें देखिए विलियन 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। विलियन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त विलियन, संतृप्त विलियन। दूसरा है असंतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन। तीसरा अति संतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन। विलियन के 3 प्रकार हैं और ये तीनों प्रकार आज हम डिटेल से जानेंगे। उसका निलंबन क्या है, कोलाइडल विलियन क्या है, इसके उदाहरण भी हम जानेंगे। संतृप्त विलियन, संतृप्त माने एक तरह से आप समझिए संतुष्ट होता है। विलियन माने हमने आपको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बता चुके हैं। अगर वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो देखने के बाद प्लीज जाके उस वीडियो में देख लिया। अब वो विलियन से आपको सस्पिशन हट जाएगा क्या है, कितने प्रकार, क्योंकि इस वीडियो में बताना स्टार्ट किए तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये संतृप्त विलियन है क्या? देखिए, जब विलियन को निश्चित ताप पर, जब विलियन में निश्चित ताप पर अगर विलय की मात्रा मिला दे, अधिकतम मिला दे, मतलब जितना मिल सकता है नॉर्मली, और उसके बाद विलय नहीं घुले। अब विलय किसको कहते हैं, विलियन किसको कहते हैं, इसको भी हम आपको इसमें भी समझा देंगे लास्ट में। समझिए, निश्चित ताप पर यदि विलियन में विलय ना घुले, माने एक कोई टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर पर, उतना टेम्परेचर पर तापमान सेम रहेगा, तापमान जो रहेगा सेम रहेगा। निश्चित तापमान पर यदि टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं किया जाए तो निश्चित ताप पर अगर विलियन में, यदि विलियन में विलय घुल जाए और भी नहीं घुले, ये जो विलियन है, विलियन में विलय और ना घुल पाए, विलय और नहीं घुल पाएगा, तब वो कहेगा संतृप्त। इसको स्मार्टनेस और कॉमेडिक टाइप में भी समझेंगे। और संतृप्त विलियन में क्या होगा, ये इसमें क्या करेगा, खाली बच जाएगा, मतलब कि इसमें और विलय घुल सकता है, और विलय क्या कर सकता है, घुल सकता है। और अति संतृप्त माने की होता है, अब इसमें और नहीं घुल सकता, मतलब अति संतृप्त में हम इसको जबरदस्ती घुला दिए लेकिन और नहीं घुलेगा। अति संतृप्त का मतलब होता है मैक्सिमम। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। आप खाना खा रहे हैं, अब क्या खा रहे हैं, खाना। आप 5 रोटी खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं, मान लिया आज भी आपने 5 रोटी खाया, तो वो हो गया आपका संतृप्त विलियन हो गया। क्यों? क्योंकि आपका कैपेसिटी जो थी वो 5 रोटी की थी। यदि आपके कैपेसिटी 5 रोटी की है तो आपका वो नॉर्मल है कि आप 5 रोटी खाते हैं अच्छा से, तो वो आप संतृप्त, संतुष्ट हो गए। समझिए, अब किसी दिन क्या किया, सब्जी बन गया थोड़ा खराब, सब्जी बन गया थोड़ा खराब, तो आप क्या किए, नाका नुकर करके 2 रोटी खाए। आपकी कैपेसिटी 5 रोटी की है, लेकिन आपने उस दिन खाया 3 रोटी। आपको जितना खाना था आपने उतना नहीं खाया, कम खाया। कम खाया मतलब असंतृप्त, अभी संतुष्ट आप नहीं हुए हैं। जिंदगी में याद रखिए, आपको असंतुष्ट ही रहना पड़ेगा। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो असंतुष्ट रह के इंसान सक्सेस हो सकता है, याद रखिए। इसका मतलब क्या, वो बड़े होके और आप समझ सकते हैं। देखिए, और अति संतृप्त का मतलब होता है, मान लीजिए किसी दिन मम्मी क्या सब्जी बहुत अच्छा बना, 5 रोटी खाने की आपकी कैपेसिटी, आपने 10 रोटी खा लिया कि जबरदस्त। क्यों? क्योंकि उस दिन सब्जी आपका क्या बना था, मस्त बना था। मस्त बनने के कारण आपने बहुत ज्यादा खा लिया। जब आपने बहुत ज्यादा खा लिया, अब उसके बाद आप खा नहीं सकते, यानी अति संतृप्त हो गए। माने जितना ओवरलोड करना था उससे ज्यादा ही हमने अब ओवरलोड किया, अब नहीं होगा, अब फुल पैकेज हो गया, लल्ली तक क्या किया आपने, खा के निपटा दिया। ये हो गया आपका संतृप्त और असंतृप्त विलियन, मतलब 3 गो, संतृप्त, असंतृप्त
और अति संतृप्त। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। संतृप्त विलयन निश्चित ताप पर यदि विलयन में निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय नहीं घुलेगा तब वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। निश्चित टेम्परेचर निश्चित ही रहेगा। दूसरा, निश्चित तापमान पे ही अगर विलयन में विलय और घुला जा सके, लेकिन हमने घोला नहीं है, मतलब जो है विलय और घोला जा सके, इसका मतलब क्या है, असंतृप्त, यानी उसमें और घोल सकते हैं लेकिन घुला नहीं है। वही कह रहा है निश्चित तापमान पर वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके। अब लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, निश्चित तापमान पर वह विलयन जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। तीसरा, अति संतृप्त विलयन। यह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा, माने इसके तुलना में क्या अधिक होगा। अब कैसे करेंगे, आग नीचे लगा के जानबूझ के ठूस क्या करेंगे, जैसे कि खाएंगे कुछ जबरदस्ती, उसी तरह इसको ठूस किसी भी तरह गर्म करके संतृप्त विलयन से ज्यादा अगर इसमें विलय की मात्रा घुला दे। अब समझिए, एज एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए चीनी है और पानी दो, और इसमें तीन बर्तन लिए, एक बर्तन, मान लीजिए तीनों में सेम है, जितनी मात्रा है सेम है सब कुछ, प्रोडक्ट पानी ये है। देखिए अब ये विलयन हो गया। अब मान लीजिए इसमें हमको चीनी डाले, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर यहाँ जो है यहाँ पर सेम टेम्परेचर, इसमें भी आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा सेम। इसमें हो सकता है थोड़ा हम टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या किया, थोड़ा इसमें बढ़ा दिया। समझिए इसको, ये जो पानी है, इसमें पानी या चीनी का घोल, अगर इसमें चीनी, विलय चीनी का काम करेगा, चीनी मैक्सिमम, मतलब हमने मैक्सिमम क्या किया, इसमें डाल दिया। अब इसमें चीनी नहीं घुल सकता, चीनी अब नहीं घुल सकता, मतलब हमने जितना होना चाहिए था हमने उतना घुला दिया। अब इसमें क्या होगा, कहेगा अब बस। तो इसमें क्या हो गया, अब विलय नहीं घुलेगा, विलय यानी जिसकी मात्रा कम होती है चीनी नहीं घुलेगा, तभी ये कहेगा संतृप्त। अब मान लीजिए इसमें जितना घुलना चाहिए था हम उससे थोड़ा कम घुला है, क्या किया, थोड़ा कम घुला है, माने जितना चीनी इसमें गया उससे कम ही उसमें गया, तो उसमें और विलय जा सकता है, यानी और चीनी जा सकता है, तो ये हो जाएगा असंतृप्त, यानी संतुष्ट नहीं है और जा सकता है लेकिन अभी दिल नहीं गया। तीसरा, हम इसको जबरदस्ती और घुसा दिए, मतलब जितना ये संतृप्त विलयन है इसके तुलना में असंतृप्त, ये अति संतृप्त में और ज्यादा आग नीचे लहका विलय की मात्रा और उसमें घुला दी है किसी भी तरह से, तब वो जो बन गया आपका अति संतृप्त। अति मतलब क्या था, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग कर देना। आई थिंक आप इसको बारे में समझ गए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।